ऑल राइट, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अभी मैं प्रेजेंट हूँ बिट्स हैदराबाद कैंपस में और मेरे साथ संचित हैं जो यहाँ पे एमटेक कर रहे हैं VLSI एम्बेडेड ब्रांच में। तो यहाँ पे वो बताएंगे यहाँ पे कौन से कंपनीज आते हैं प्लेसमेंट के लिए, यहाँ पे प्लेसमेंट का कैसा सिनारियो है और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप बिट्स हैदराबाद या फिर किसी भी उनके कैंपस में जाओगे। हाय, और मैं संचित हूँ और मैं 21 पास आउट हूँ और 21 में मैंने एमटेक में एडमिशन लिया और मेरा गेट रैंक था 1700 और जैसे कि आपको पता है इस रैंक पे आपको टॉप IITs तो मिल नहीं सकते, तो मैंने बिट्स कंसीडर किया और मैं यहाँ पे आ गया। और अगर आप प्लेसमेंट्स के रिस्पेक्ट से देखोगे तो जब मैंने सीनियर्स को भी पूछा था तो सारे जो भी ड्रीम कंपनीज होते हैं जो भी IITs में जाते हैं लाइक कॉलकॉम, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, वेस्टर्न डिजिटल, एनवीडिया, वो सारे बिट्स में भी आते हैं और ऑलमोस्ट सेम ही पैकेज देते हैं। शायद से CTC में, टोटल CTC में 1-2 लाख का फ़र्क होता है, पर बेस सैलरी जो होता है सेम ही होता है। और ये भी बताओ, हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। स्टाइपेंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे अंदर आने का क्या प्रोसीजर है वो भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो भी बताऊँगा। पर सबसे पहले मुझे ये जानना है, इंजीनियरिंग इज़ ऑल अबाउट CSE, ऐसा एक तरीके से हो गया है माहौल। तो क्या आप बता सकते हो कि VLSI ब्रांच कितना इंपॉर्टेंस रखता है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, यहाँ पे पैकेजेस मिलना क्यों आसान है अगर आप एमटेक करोगे। हाँ, तो बेसिकली ये होता है कि आजकल यही हो चुका है कि CSE इज़ ओनली इंजीनियरिंग और बस अगर आप CS लो तो इंजीनियरिंग करो, नहीं तो मत करो। तो ये एक बहुत ही गलत असम्पशन है क्योंकि CSE में ऐसा होता है कि आपको ज़्यादा एमटेक की करने की ज़रूरत होती नहीं है। अगर आप अच्छे कॉलेजेस हो तो आप यू आर एलिजिबल टू वर्क इन अ गुड कंपनी। पर हमारे ब्रांच में ऐसा है कि अगर हमको डिज़ाइन रिलेटेड जॉब्स चाहिए तो हमें एक स्पेशलाइजेशन करना लाइक एमटेक या उसके बाद PhD इज़ रिक्वायर्ड ताकि कंपनीज हमें प्रिफर करे। तो मॉसफेट के बारे में हम कितना ही पढ़ते हैं अंडर ग्रेजुएशन। करेक्ट, हाँ। तो इसीलिए अगर हम स्पेशलाइजेशन करें तो हमें एक एज होता है और कंपनीज भी हमें डिज़ाइन रोल्स देते हैं। और अगर आप अंडरग्रेड किसी भी अच्छे कॉलेज से करो पर भी कंपनीज उतना आपको प्रेफर नहीं कर पाते क्योंकि आप ओवरव्यू में पढ़ते हो। जब तक आपने डिज़ाइन के कोर्स नहीं लिए होगे एमटेक वाले भी, तब तक आपको नहीं प्रीफर किया जाएगा। करेक्ट, इवन इन IITs। तो अगर आपको डिज़ाइन रिलेटेड जॉब्स में जाना है VLSI में, तो वहाँ पे आपको एमटेक के नॉलेज रिक्वायर्ड है और इसलिए एमटेक को ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा बीटेक के ऊपर अगर आप VLSI में आओगे तो। ठीक है, क्योंकि इट इज़ नॉट अबाउट ओवरव्यू, बहुत ही स्पेसिफिक तुम सिर्फ डिज़ाइनिंग के बारे में जान रहे हो। और ये जो VLSI ब्रांच है, मैं डिवाइसेस साइड की बात नहीं कर रहा हूँ, सर्किटल साइड की बात कर रहा हूँ। और इस ब्रांच में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन तीनों ब्रांच एलिजिबल है। हाँ, तो ये भी बताओ संचित, यहाँ पे स्टाइपेंड आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे आने के कितने प्रोसीजर्स हैं। हाँ, कितने टाइप के? तो यहाँ पे आपके 2 मोड से एडमिशन हो सकते हैं, एक तो गेट हो गया और एक बिट्स HD। गेट में रिकमेंड करूँगा कि आपका रैंक आप लेस देन 2000 रखें तो अच्छा रहेगा क्योंकि गेट रैंक विद इन 2000 में आपको हैदराबाद गोवा कैंपस मिल सकता है और अगर आप बिलो 1000 हो तो आपको पिलानी कैंपस मिल सकता है। और अगर आपका गेट रैंक 2000 के अंदर नहीं है तब भी आप बिट्स HD के थ्रू आप रिटन टेस्ट के थ्रू आ सकते हैं। बिल्कुल। और बिट्स में 2 स्टाइपेंड मिलते हैं, एक तो बिट्स वाले जो देते हैं और एक MHRD। तो आप अगर गेट से अगर एडमिशन लेते हो तो आपको दोनों मिलेंगे, तो टोटल महीने के 25,000 तक हो जाता है क्योंकि 12,000 प्लस 13,000। पर अगर आप बस बिट्स HD से आओगे तो बस आपको 13,400 मिलेगा। तो आप पे अगर आप एक 2000 के अंडर रैंक ला पा रहे हो तो बिट्स हैदराबाद एक या फिर बिट्स का कोई भी कैंपस दुबई छोड़ के कोई भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। और इंडिया में ही अगर आप करना चाहते हो अपना एमटेक तो बिट्स एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल अपॉर्चुनिटी है। इक्विवेलेंट टू IIT भी आप समझ सकते हो कि यहाँ पे सारे कंपनीज वो आ रहे हैं जो IITs में आ रहे हैं और इक्विवेलेंट पैकेज भी ऑफर कर रहे हैं। और अगर बाई चांस किसी का प्लेसमेंट ना हो पाए यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई सिस्टम है? हाँ, तो यहाँ पे एक प्रैक्टिस स्कूल का एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है। तो प्रैक्टिस स्कूल में क्या होता है कि अगर आपका CG अच्छा हो तो आप अगर प्लेसमेंट में बैठो ना या आपका प्लेसमेंट हुआ नहीं गई तो आप प्रैक्टिस स्कूल में ले सकते हो। तो प्रैक्टिस स्कूल ये है कि वो कंपनी और कॉलेज का कोलैबोरेशन रहता है, तो इट्स लाइक इंटर्नशिप इन अ कंपनी। तो हर कंपनी लाइक एनवीडिया हो गया, सैमसंग R&D स्पेशली, और एप्पल भी आया था और गूगल भी था, तो ये सब आप ले सकते हो प्रैक्टिस स्कूल से। यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोफाइल होगी या फिर हार्डवेयर? ये सब हार्डवेयर प्रोफाइल के लिए बोल रहा हूँ मैं। हाँ, हार्डवेयर के लिए। हाँ, तो बिट्स हैदराबाद या फिर बिट्स पिलानी या फिर बिट्स गोवा,
कोई भी कैंपस में अगर आप एमटेक के लिए जाओगे, एक बहुत ही तगड़ा पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे शायद से थोड़ा फीस आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, करेक्ट। हाँ, फीस- यहाँ पे अराउंड 12 लाख के आसपास फीस पड़ता है। पर अगर आप स्टाइपेंड से कट करोगे तो शायद से 8 लाख 8 लाख तक आ जाएगा। मतलब आप 8 लाख में अपना मास्टर्स का डिग्री भी आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ एक अच्छा पैकेज भी आपके साथ होगा। हाँ, तो हम इतना ही रखते हैं डिस्कशन, और मेरे हिसाब से लोग इससे मोटिवेट होकर पढ़ाई भी करेंगे। अगर आप 100 के अंडर नहीं आ पा रहे हो, 500 के अंडर भी नहीं आ पा रहे हो, फिर भी आप टॉप कंपनी में टॉप पैकेज के साथ अपने घर जा सकते हो वापस। और जो भी वो 8 लाख का जो लोन है वो आप बहुत ही आसानी से पे कर दोगे। मैं वही रिकमेंड करूँगा कि 1 साल ड्रॉप लेने से अच्छा आप यहाँ पे आके वही 1 साल में आप आराम से कमा के यू कैन रीपे द फीस। तो इतना ही रखते हैं वीडियो। और अगर आप में से कोई भी गेट 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो आप एस एकेडमी से लाइव या फिर रिकॉर्डेड या फिर ऑफलाइन लेक्चर ज्वाइन कर सकते हो। मैंने स्पेसिफिक वहाँ से कोचिंग की है, इसलिए मैं भी वही आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में पढ़ोगे, 26 साल हो गया है, इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट गेट इंस्टीट्यूट है। अगर आप गेट की कोचिंग लेना चाहते हो, आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस मेरे हिसाब से एस एकेडमी होनी चाहिए। बाय। Nothing can stop me, I'm all the way up.